आज हम एक ऐसी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम का आपको चेहरा दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कितना अमीर है और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलएस को 5 लाख तनख्वाह करने की मांग कर रही है। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि किसी भी एमएलए की तनख्वाह को नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सुनील शर्मा जो हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं, जो एमएलए की तनख्वाहें 5-5 लाख करने की मांग कर रहा है। इसलिए ये देखिए अपने जम्मू कश्मीर के लोग, और देखिए आपने 90 एमएलएस ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है। असेंबली का सेशन खत्म हो गया, गरीबों की आवाज नहीं उठी, कोई मसले हल नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने 28 एमएलएस ने डोगरा रियासत की वापसी की मांग नहीं की, दरबार मुख शुरू करने की मांग नहीं की, शराब की दुकानें बंद करने की मांग नहीं की। आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया क्या है। और हम ये बात करते हैं कि जब तक हमारा रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक किसी भी एमएलए की तनख्वाह को बढ़ाया नहीं जाए। और साथ में ये पैगाम भेज रहे हैं कि ये चुने हुए सरकारों को चमचमाती गाड़ियां ले ली, 3 करोड़ से ज्यादा इनको गाड़ियां मिल गई और एस्कॉर्ट्स मिल गए। अब ये किस बात की तमन्ना करते हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, और अगर इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई तो बड़ा आंदोलन होगा। ये आज पत्रकार वार्ता इसलिए मैं गरीबों के साथ बैठ के कर रहा हूँ ताकि आपको एक आईना दिख सके। ये एमएलएस मौज मस्ती कर रहे हैं और आगे ही इनकी 2-2 लाख रुपया तनख्वाह है। अब इन्होंने कौन सा ऐसे तीर मार दिए असेंबली में, तो इनकी तनख्वाहें फिर गरीबों के केक काट करके इनको 5-5 लाख तनख्वाह दी जाए। और दूसरी इसके बाद हम ये भी मांग करते हैं कि रियासत का दर्जा हमको वापस मिलना चाहिए। ये एमएलए यशी मार रहे हैं, ये इफ्तार पार्टियां उड़ा रहे हैं सरकारी खर्चों के ऊपर, काम क्या कर रहे हैं इनसे पूछिए, ये मेरे साथ बैठे हुए, ये जो इफ्तार करते हैं रात को पानी पी करके नमक के साथ रोटी खा करके, क्यों अकबर, क्यों शफी, क्यों नजीर, और आप इनके कमाए हुए मेहनत के खून पसीने की कमाई से, क्या हमने इसीलिए ये सरकारें चुनाव करवाए थे कि इन गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री ना मिले, 12 गैस के सिलेंडर आपको मिलते हैं? नहीं। 200 यूनिट बिजली मिलती है? नहीं मिलती। डबल राशन मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर आप इफ्तार पार्टी के उस बात की, आप इनके खून पसीने की मेहनत की कमाई से और आप इफ्तार पार्टियां करें, क्यों मौलवी साहब? और आप ये बताइए मौलवी साहब कि इफ्तार पार्टियां ये मौज मस्ती मारे, अरे वही इफ्तार आप इन लोगों के साथ कीजिए जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे जो इनको घर में खाने को नहीं है। और 1 करोड़ 30 लाख अवाम हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब है, बेरोजगार है, गरीबी बड़ी है। ये तनख्वाहें नहीं बढ़ानी चाहिए, और अगर ये तनख्वाहें बढ़ाई गई तो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए जम्मू कश्मीर की आवाम के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, क्योंकि आपने डोगरा रियासत को तोड़ा है। इन गरीबों से पूछिए कि सारा दिन रोजे रख करके शाम को इफ्तार जो करते हैं नमक की रोटी के साथ, क्यों भाई, कभी नमक की रोटी और प्याज के साथ ये गुजारा करते हैं, इनके बारे में सोचिए। सुनील निंबल जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जीएमसी की जो उस वक्त ड्राइव चल रही है एनक्रोचमेंट के लिए, बिल्कुल रोजगार ये दे नहीं रहे हैं। और मतलब कि जो दिहाड़ी लगा के रोजी रोटी कमाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वो काम उनको करने नहीं दे रहे। मित्रों का सवाल, इसीलिए ये पत्रकार वार्ता हमने रखी है आज। आप पत्रकार मित्र जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं
पुरानी मंडी, सिटी चौक, लिंक रोड, बठिंडी, नरवाल, सिदरा, गांधीनगर, गरीब लोगों को रोजगार तो आप दे नहीं रहे। इफ्तार पार्टियों में आप मस्त हैं। गरीब किस तरीके से, अरे आप खुद ही कहते हैं हमारे हाथ में है कुछ नहीं, रोजगार हम दे नहीं सकते। एक मामूली से कांस्टेबल और क्लास 4 की भर्ती नहीं करवा सकते, फिर 5 लाख तनख्वाहें किस बात की? नंबर 1। नंबर 2, बाहर के इन्वेस्टर्स को आप ला करके ज़मीनें जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं व्यापार करने के लिए, और साथ में आप उनको ज़मीनें दे रहे हैं, और हमारे वाले जो हैं उनको ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। ये कतई मंजूर नहीं है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से हम यही मांग कर रहे हैं